दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, प्रणाम। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक पुरानी गज़ल के साथ, उस शौक़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो मेरा बहुत पहले से रहा है, जिसको मैंने बहुत पहले से संजोया है। मैं अगली एक गज़ल पेश करता हूँ। ये गज़ल हमने 2 जून 1998 2 जून 1998 को लिखी थी, जब मैंने ग्रेजुएशन फाइनल कर लिया था। तो इसका मौजू है कि कैसे खस्ता हाल लोग और जो बहुत प्रॉस्पेरस हैं, भरे हुए धनवान लोग के बीच का एक मैं फ़र्क दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ कि एक मकीन मीन्स होता है कि मकान में रहने वाला। इस वर्ड की मीनिंग थोड़ी सी शायद हमारे कुछ भाइयों के लिए मुश्किल लगे, उनके लिए मैंने ये बता दिया है। तो अर्ज़ किया है कि और मैसर मीन्स होता है कि अवेलेबिलिटी। मैसर मीन्स अवेलेबिलिटी होता है। मीनिंग पहले से पता होती है। तो मैं हमारे कुछ जो मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं जिन्होंने उर्दू पढ़ी है, माइट बी दे वेर अंडरस्टैंडिंग द बेटर, बट मैं उनके लिए ये बात बोल देता हूँ। शायद कुछ लोगों को ये चीज़ सिस्टम के बाहर लगती है, बट मुझे ये बेहतर लगता है कि हम कुछ जो मुश्किल मीनिंग्स हैं उनको हम बता दें ताकि सबके लिए एक्सेसिबिलिटी आसान हो। तो अर्ज़ किया है कि फूल के बाग में खाने के फल नहीं लगते, फूल के बाग में खाने के फल नहीं लगते, मकी है कैसा मकान देख कर नहीं कहते, फूल के बाग में खाने के फल नहीं लगते, मकी है कैसा मकान देख कर नहीं कहते, और जिनको 2 जून की रोटी ही मयसर है अभी, जिनको 2 जून की रोटी ही मयसर है अभी, घर में उनके कहीं मतबख बने नहीं होते। मतबख भी होता है स्टोर रूम, जहां अनाज गल्ला रखा जाता है। जिनको 2 जून की रोटी ही मयसर है अभी, घर में उनके कहीं मतबख बने नहीं होते। और ये करंट ट्रेंड जो लोगों को अहम घमंड बड़े होने का जो अपना बेनिफिट लेते हैं, बिना सिस्टम को, बिना मजहब को, बिना कल्चर को, बिना सोसाइटी को समझते हुए कुछ एक लोग हैं। मेरा कोई ऐसा कंप्लेन नहीं कि सारे बड़े पैसे वाले ऐसे ही होते हैं, बट देयर आर सम वंस हु डू लाइक इट कि मतलब, लेकिन हमें तो उनको ऑपरेट तो करना होगा, उन्हें रिमाइंड तो करना होगा कि भाई देखिए नहीं होना चाहिए। तो अगला शेर है कि ना अपनी उम्र को देखो ना उन उसूलों को, ना अपनी उम्र को देखो ना उन उसूलों को, सलाम पहल कभी साहिबान नहीं करते, सलाम पहल कभी साहिबान नहीं करते, ना अपनी उम्र को देखो ना उन उसूलों को, सलाम पहल कभी साहिबान नहीं करते। और नेक्स्ट शेर, अगला शेर मेरा एक यूनिवर्सल ट्रुथ पर है जो जानते हम सभी हैं
but it's makes us very hard to digest these things. We know everyday life में हम समझते हैं कि क्या सच्चाई है, अगला शेर मेरा उस पर है, लेकिन हम जानते हैं फिर भी नहीं करते कि ये जानते हुए मरना है एक दिन लाजिम, ये जानते हुए मरना है एक दिन लाजिम, यूं जिए जाते हैं जैसे कि मर नहीं सकते, यूं जिए जाते हैं जैसे कि मर नहीं सकते, ये जानते हुए मरना है एक दिन लाजिम, यूं जिए जाते हैं जैसे कि मर नहीं सकते। आर्यन खान साहब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी शेर हम उन उसूलों को, वो जो मजहब का वास्ता देते हैं और उसको एक तरह से कुछ एक लोग जो फॉलो नहीं करते हैं, बस खाली बातें करते हैं, कि हम यहाँ याद दिलाना चाहते हैं हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान की, कि क्या फ़र्क है हमारे और उन लोगों में, कि वही अज़ान। ये शेर हमें बहुत पसंद है, मेरा अपना ज़ाती शेर जब 1998 में मैंने लिखा था, तो मेरा ये आखिरी शेर मुझे बहुत पसंद आया था, कि वही अज़ान। दिवाकर पांडे साहब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वही अज़ान वही रात अब भी होती है तो ये गज़ल, लेकिन मैं अपने सारे उन भाइयों को जो अपने अंदर एक बदलाव लाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, उनको बता दूं कि हमारे इस्लाम मज़हब में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हुआ करते थे। वो काले थे, वो हबशी थे, लेकिन उनका ईमान बहुत अच्छा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति उनका जो ईमान था, उनका जो मोहब्बत थी उनकी, वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनकी आवाज़ कटती थी, ज़बान थोड़ी सी कटी हुई थी। तो वो अजान देना तो चाहते थे, लेकिन मतलब दे नहीं पा रहे थे। तो वो अजान देते थे। तो किसी एक सहाबी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भाई अब मैं अजान देना चाहता हूँ, हज़रत बिलाल को जो है अजान के लिए थोड़ा सा पॉज कर लिया जाए, रोक लिया जाए, मैं अजान दूंगा। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनके ईमान का लेवल क्या है, हज़रत बिलाल के ईमान का लेवल क्या है। ये बात हमारे हिंदू मुसलमान सारे भाई समझें। कीप ऑल द थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द रिलीजन, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट दे वांट टू से, व्हाट आई वांट टू से। इसको बस ये एक चैप्टर, एक लेसन की तरह आप समझने की कोशिश करें, ज़्यादा रिलीजन में जाने की कोशिश नहीं है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल दिया कि चलो अच्छा ठीक है, कल सुबह से अजान तुम कर लेना। तो और हज़रत बिलाल को जब ये खबर मिली तो उन्हें अंदर से बहुत तकलीफ हुई कि कल से अब हम अजान नहीं दे पाएंगे। और इट इज़ सो कॉल्ड कि मतलब रात ख़त्म नहीं हो रही थी, इस वजह से लोग घबराए मदीने में, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात में आए कि भाई सुबह क्यों नहीं हो रही है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई कि ये हज़रत बिलाल को जो अजान देने से रोका गया है, ये उसकी ये उसका सिला है, ये उसकी वजह से है। इस्तकील शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और दिवाकर पांडे साहब शुक्रिया। तेलुगु में एक नाम मैं शायद क्या समझ नहीं पा रहा हूँ नाम, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को। बट इस पॉइंट पर ये शेर मैंने अगला लिखा है। आपको लगा होगा कि मैंने वक्त इसमें ज़ाया किया, लगाया, लेकिन इस बात को समझने के लिए हम अपने अंदर कैसे बदलाव ला सकते हैं कि शेर सुनिएगा कि वही अजान वही रात अब भी होती है, वही अजान वही रात अब भी होती है, फर्क इतना कि हम बिलाल हो नहीं सकते, वही अजान वही रात अब भी होती है, फर्क इतना कि हम बिलाल हो नहीं सकते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं फिर अपनी एक पुरानी गज़ल के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।